सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाम। तो शुरू करें। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला चित्र है तो चित्र को देखो और समझो। देखो क्या लिखा है इसमें। ऊपर दिए गए चित्र में नमन खुले मैदान में पतंग उड़ा रहा है ना। जो पतंग उड़ा रहा है वो चारों तरफ हरियाली है। गाय घास चर रही है ना बच्चों। तो यहाँ गाय एक प्राणी यानी कि पशु है, पतंग वस्तु है, मैदान स्थान है और नमन एक व्यक्ति है। ठीक है, तो वह और बच्चों हरियाली क्या है, ये भाव है। ये सभी प्रकार के नामों को बच्चों संज्ञा कहते हैं। देखा आपने, जैसे कि आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, तो ये सभी हमारे संज्ञा होते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या स्थान या फिर बच्चों भाव के नाम का बोध हो रहे संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। आप देखिए संज्ञा के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए तो जो शब्द यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के बारे में हमें बताए उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि बच्चों लता मंगेशकर है ना कोई विशेष व्यक्ति। अब क्या है, ऐरावत, फिर है रामायण और फिर बच्चों इंडिया गेट। ठीक है, अब इसके बाद व्यक्तियों, नदियों, झीलों, सागरों, पहाड़ों है ना, नगरों, गाँव, देशों, महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए यह भी जाने क्या लिखा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा करने पर यह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के समूह या संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों गायक, पहाड़, नदी, पुस्तक, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे बच्चों, जैसे कि अगर बोला गायक, अब गायक तो बहुत सारे हैं, पहाड़ भी बहुत सारे हैं, इसीलिए ये है जातिवाचक। अब तीसरा बच्चों भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द हमारे मन के भाव अर्थात स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं बच्चों, ये जो है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों हंसी, मिठास, बुढ़ापा और क्या, ठंडक। ठीक है, अब देखिए बच्चों यह भी जाने भाववाचक संज्ञा को छुआ और देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है ना बच्चों। हम हंसी को अनुभव कर सकते हैं, समझ गए। अब देखिए कुछ भाषाविद 2 अन्य प्रकार की संज्ञाओं को भी परिमाणित करते हैं जो इस प्रकार है। बच्चों देखो इसमें जो अन्य प्रकार के वो है, एक तो समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि जिन शब्दों से प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूहों का बोध हो बच्चों उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, पता है, कक्षा, गुच्छा, भीड़, दल, जनता, सभा, परिवार, ये सभी के सभी बच्चों क्या है, समूह ही तो है। दूसरा क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी धातु या पदार्थ यानी कि जिनसे अन्य धातुएं बनाई जाती हैं, अगर इनका बोध हो बच्चों तो इन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा है ना, लकड़ी, ये सभी। ओके, अब आगे देखिए भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं बच्चों यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला बच्चों ये कि जो मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि सुख, दुख, सत्य, असत्य, ज्ञान है ना। लेकिन दूसरा क्या है, अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो जातिवाचक संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों व अव्यय से बनती हैं, यानी कि इन्हें बनाया जाता है। जैसे कि निकट से निकटता बनेगा, शत्रु से शत्रुता, मित्र से मित्रता, लंबा से लंबाई, मीठा से मिठास। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे। बच्चों पहला क्या दिया है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, जातिवाचक है अगर मानव, तो मानव से क्या बनेगा, भाववाचक। मानव से क्या बनेगा, भाववाचक, ये होगा बच्चों मानवता। बच्चा से बचपन, माता से मातृत्व, युवक से यौवन। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये देखिए सर्वनाम है बच्चों सम, सर्वनाम है मम, मम से बनेगा ममता या फिर ममत्व, फिर स्व, इससे बनेगा स्वत्व, निज से निजता या फिर निजत्व, अहम से अहंकार। ठीक है, फिर तीसरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये बच्चों विशेषण है मोटा, मोटा से मोटापा, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, खट्टा से खटास। ठीक है, इसके बाद चौथा है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये बच्चों क्रिया देखिए हंसना, हंसना से क्या बनेगा, हंसी, लिखना से लिखाई या फिर लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल। ठीक है, पांचवा क्या, विशेषणों से, पांचवा बच्चों क्रिया विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है बहुत, बहुत से बनेगा बहुतायत, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी, कम से कमी। ठीक है, तो ये थे बच्चों इसके हमारे भेद। आइए अब देखो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो गया। आइए अब हम दोहराते हैं जो हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा मन के भाव, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ पूरा हो चुका। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप संज्ञा के बारे में अच्छे से दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए, इसके अभ्यास के प्रश्नों को भी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।